की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से रक्त के जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। मेमोरी लॉस हो सकता है, आंखों पर बुरा असर हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान करता है? सिंपल एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ, ये तथ्य है। दुनिया भर में जितने भी हृदय रोगी हैं, उसका 50% हिस्सा इस वजह से हृदय रोगी है क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान नहीं दिया। दुनिया में जितने भी स्ट्रोक के मरीज हैं, उसका 54% हिस्सा इस वजह से रोगी हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया। इसी प्रकार से दुनिया के 20% रोगी किडनी रोगी बीपी की वजह से बने हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कि आपके मन में ये Recording सवाल in आ रहा हो progress. कि कैसे पता चलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हमें हो Recording गई। stopped. देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की जो ये प्रॉब्लम है, इसको रोजमर्रा के जीवन में जो इसके लक्षण नजर आते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। लगातार सर में दर्द होना, रोजमर्रा के कामों में थकावट का एहसास होना, छाती में दर्द का एहसास होना, कई बार सांस लेने में समस्या आनी, बहुत दम Recording in लगना सांस progress. सांस लेने के लिए, और कई बार छोटी-छोटी बातों पर बड़ा-बड़ा गुस्सा आना। ये सब जब लक्षण जो हमारे जीवन में अगर आप महसूस करते हैं, इसमें से कुछ लक्षण भी महसूस करते हैं, तो हाँ, हो सकता है कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो। देखिए, बहुत ज़रूरी है समय दर समय जाकर ब्लड प्रेशर की जाँच करवाना। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम नॉर्मल स्थितियों में बीपी की जाँच करवाते हैं और बीपी गड़बड़ाया हुआ होता है। बेहद ज़रूरी है हम हफ्ते में 1 बार अपने ब्लड प्रेशर की टेस्टिंग ज़रूर करवाएँ। अगर हम नहीं करवाते तो आइए एक छोटी-सी एनिमेटेड वीडियो से देखते हैं कि क्या हो सकता है। जी हाँ, अगर इस पर हम तवज्जो नहीं देंगे, किसी भी समय किसी भी प्रकार की अनचाही घटना हो सकती है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जिसे मेडिकल जगत के डॉक्टर्स ने साइलेंट किलर का दर्जा दिया है। इसको बहुत ज़रूरी है रेगुलरली मॉनिटर करना। रेगुलरली मॉनिटर करेंगे हम हर हफ्ते में 1 बार। नॉर्मल स्थितियों में हफ्ते में 1 बार इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिगरेट का प्रयोग कर रहा है, बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रस्त है, एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं, 25 बरस नमक, मिर्च का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ नमक खाते हैं, और परिवार में ऑलरेडी किसी व्यक्ति को, हमारे पूर्वजों को है, हमारे बड़े बुजुर्गों को है हाइपरटेंशन की समस्या, तो सामने वाले व्यक्ति को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, वो भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों का ख्याल रखना। आपको बताना चाहती हूँ, हाइपरटेंशन के ऊपर जितनी भी दवाएं बनी हैं, वो हाइपरटेंशन को सिम्प्टोमेटिकली ठीक करने के लिए बनी है। उसकी जड़ पर कोई भी मेडिकल दवा काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिनके द्वारा हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर शुरुआती स्तर पर आप उसको पकड़ने की कोशिश करें। जैसे कि डाइट में मॉडिफिकेशन करके, जैसे कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके। लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनको हमें अपने जीवन में इनकलकेट करना चाहिए। नेचुरल तरीकों के साथ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है। डाइट की बात करूं तो अच्छा भोजन करके, ताजे फल, हरी सब्जियां, पूर्ण अनाज और पानी की भरपूर मात्रा में सेवन करना, न्यूट्रास्यूटिकल्स का सेवन करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हमारे पूरे शरीर में जो रक्त है, उसका प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। और अगर अपने आप को फिट रखना है तो फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहना होगा। अपनी
जो आपका एक मन होता है हमारा, जो हमारी इच्छा होती है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, हमारी हॉबीज होती हैं, उनके साथ जुड़े रहना, वो करना बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल पीस के लिए। रेगुलरली ब्लड प्रेशर को जाँच करना मूल मंत्र है अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। अब बात करती हूँ नेचुरल चीज़ों से कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को रेगुलरली, नेचुरली हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेचुरली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम रिच भोजन करना चाहिए, जिसमें पालक और बैंगन सॉरी पालक और बनाना एक मेन फूड ईटिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आपके खाने में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सिट्रिक फूड्स फ्रूट्स जो हैं उनका सेवन आपको करना चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू या फिर आंवले का प्रयोग रेगुलरली करें। बहुत से लोग रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए लहसुन का सेवन करते हैं। अगर तो आप इसे एज़ अ कैप्सूल सुबह उठकर खाली पेट खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं खा सकते तो आप अपनी डाइट में हाँ, इसको ज्वाइन करा, बढ़ाइए। सब्जियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। करा, कोशिश ज्वाइन कीजिए नमक का प्रयोग कम कीजिए। नमक में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह ज्वाइन से में अगर ज्वाइन ब्लड करा, प्रेशर थोड़ा 7 बहुत बढ़ा लोग हुआ है, कर दिया। ये इसको और बढ़ा देता है। और क्या-क्या अवॉइड करना है इसके बारे में तो हम सबको ही पता है। वही आप फास्ट बाबा फूड, ज्वाइन जंक कर फूड, दिया तो तैलीय इसमें पदार्थ, बेकरी चला आइटम्स, कोल्ड चला ड्रिंक्स, चला इन सब चीज़ों से आपका हमें फोन तौबा करता करनी है। बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को हम अपने जीवन से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये सिर्फ़ ज़ुबान तक का स्वाद है, उसके बाद इनका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं है। और अगर आप चाय पीते हैं, देखिए हम भारत देश के वासी हैं और मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग चाय पर निर्भर करते होंगे, ज़रूर पीजिए, लेकिन इस चाय को थोड़ा मॉडिफ़ाई कर लीजिए। पहली बात, चाय के कप में दूध को कम इस्तेमाल करें और कोशिश कीजिए चीनी का भी प्रयोग कम करें, जितना मिनिमम आप चीनी का प्रयोग कर सकते हैं उतना कीजिए। चाय में 2 चुटकी सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर अगर आप डालते हैं तो चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे आपके शरीर को फायदा बहुत होगा। वो लोग जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, अगर इसके प्रयोग को वो कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो उनका ब्लड प्रेशर रेगुलर कंट्रोल हो सकता है। नींद, गहरी नींद, लंबी गहरी नींद लेंगे, तब भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लंबी गहरी नींद लेने का तरीका क्या है? सोने से 3 घंटे पहले अपना डिनर कीजिए। 3 घंटे दीजिए अपने शरीर को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए, उसके बाद आप रिलैक्स कीजिए। कोशिश कीजिए एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए, रेगुलरली अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए एक व्यक्ति को 2.5 से 3.5 लीटर पानी ऑन एन एवरेज अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेना चाहिए। जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, 50 मिनट एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, तो हम डेली बेसिस में 5 से 8 एमएम प्रति एचजी अपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम योगा और मेडिटेशन करते हैं, तो रोजाना बेसिस पर ये प्रैक्टिसेस करने पर 5 एमएम एचजी हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इन सब के अलावा अगर मैं साइंस की सपोर्ट की, नेचुरल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में एक बेहतरीन काम करता है। डॉक्टर शैलेश सहाय जी से जब पूछा गया कि गामा ओरिजिनॉल और हाइपरटेंशन का आपस में क्या रोल है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE इनहिबिटर्स ACE के साथ inhibitors. काम करके ये हमारे ब्लड Advocated प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करता है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च पेपर्स हैं जिनसे ऑलरेडी ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में वैसोडायलेशन को प्रमोट करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके, एस इनहिबिटर्स के साथ काम करके हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। भारत सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के लिए एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिए, जब गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपनी जो भी बीमारी है, आज हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, जो भी बीमारी है उसके ऊपर खास मॉनिटर जरूर रखेंगे, उसकी टेस्टिंग जरूर करवाते रहेंगे, क्योंकि बीमारी का स्तर नीचे होगा तो एलोपैथिक दवा की डोज को भी नीचे करना होगा। गामा ओरिजिनॉल आप सबके भोजन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स पाए हैं। Recording stopped. बीपी की कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने
हेल्थ कार्ड गामा शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में। तो जैसे बीपी बढ़ जाता था, वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि अम्लपित्ताचा त्रास होता. त्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता. जेव्हा हे प्रोजेक्ट मी घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं. बीपी मैंने 140 मिला तो पर रहता था 160 तक, वो भी मेरी बॉडी हट गई, तो भी मेरे बच्चे दवाई खाना। अच्छा जी। हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। Health Guard Gamma Original Capsule, which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे MRI हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की 1 गोली और नींद की 1 गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई उन्होंने मुझे गामा ओरिजिनल खाने की सलाह दी। तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खा रही हूँ, और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का हाई प्रेशर का रीफेस 50 मुझे गामा ओरिजिनल मिला, ये टेबलेट यूज हुआ और ये टोटल बंद हो गया। अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાવ્યું છે અને એની દવા ચાલુ છે, ડાયાબિટીસ। सबसे आप सबसे मैं आग्रह करूंगी कि आप सब ये सभी वीडियोस को हमारे अपने आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हमें मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने इत्मीनान से सुनने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। थैंक यू मैम।